हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिपाल आपको सीडीपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको मैथ पीवाई क्वेश्चन 2022 की करा रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो देख लीजिए 2/3। 2 और तिहाई लिखा है तो 2/3 को हम ऐसे लिखेंगे 2/3। डॉट डॉट डैश की जगह पे एक्स मान लेते हैं, बड़े 11 और 12 होता है, 11 12, तो यहाँ प्लस की जगह यहाँ एक्स मान लेते हैं, इसकी जगह डॉट डॉट की जगह और प्लस बराबर में हो जाए 11 का 12वां पद 11/12। तो देख लीजिए एक्स को यहाँ माइनस करेंगे, एक्स बराबर करेंगे 11/12 माइनस 2/3। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 एकम 12, 11 जी ऐसे ही होगा, 3 चौको 12, 4 दूनी 8। यहाँ कर देते हैं, 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 तो फिर 11 ऐसे ही हो जाएगा, 3 चौको 12, 4 दूनी 8। 8 में से 11 में से 8 के कितने बचेंगे, 3/12। तो एक्स बराबर आ गया 3/12। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 3/12। यही आपका ऑप्शन हो जाए 3/12। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर 3/12 दे रहा है। 33 देख लीजिए। क्वेश्चन 33। मर्लिन की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफ़ियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिए। मर्लिन ने टॉफ़ियों को 2/7 भाग अतिथि को दिया। तो देख लीजिए, अब 2/7 संख्या दे रखी है, 1/6 संख्या दे रखी है, 2/5 और 1/7। तो आप क्या करेंगे, इन सबसे एलसीएम ऐसा देखेंगे जो 7 5 6 इन सबसे कट जाए। अभी नहीं, 7 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी, 7 से, ऐसी कौन सी संख्या है। 6 और 5 7 से कट रही है, देखो 105 7 से, 7 पना 35, 7 से ये भी कट रही है, 7 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 से ये भी कट रही है, लेकिन 6 से नहीं कटेगी ये, 315, और 6 से ये भी नहीं कटेगी। तो आपकी दो संख्या बच रही, 210 और 420। तो आप देख लेते हैं 210। तो आप 210 के हिसाब से चलो, 210 से देख लेते हैं। मान ली 210 का हमने 210 का 2/7 भाग, 2/7 भाग, 7 दिया 21, 3 दूनी 6, और 210 का 2/5 भाग, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42 दूनी 84। 210 का 1/7 भाग, 7 या 21, 30 आ गया। 210 का 1/7 भाग हो गया। अब उसके पास 2 टॉफी बची, 2/7 हो गया, 1/6 हो गया, 1/6 रह गया आपका, ये वाला भाग रह गया 1/6। 6 से काट लेंगे, 6 पंचे 34, 18, 6 पंचे 30, 35 आ गया। टोटल ऐड कर दो, 4 5 9, 8 4 8 6 14, 14 3 17, 17 3 20, 209 आ रहा है, 209 आ रहा है। तो आपको दो संख्या भी 209, टोटल आपके पास 2 सब बची और हैं जी, टॉफी 2 टॉफी बची है। तो ये आपका 210 से तो आपका होगा नहीं, हमने आपको 210 से चेक करा दिया था, अब 210 से हुआ नहीं। अब आपका यही ऑप्शन बचेगा, यही आपका ऑप्शन हो जाए। लेकिन अब हम इससे भी आपको चेक करा के दिखाते हैं। 420 का 2/7 भाग, 2/7 भाग, 7 6 42, 6 दूनी 12, 120 हो गया आपका। और 420 का जी देखो 1/6 भाग, 1/6 भाग, 6 7 42, 70 ये हो गया। 420 का 2/5 भाग, 5 8 40, 5 चौको 20, 84 दूनी 128, 2 चौको 8, 2 8 16, 168 हो जाएगा आपका। 2 चौको 8, 2 8 16, ठीक। अब 420 का कितना, 1/7 भाग देख लीजिए, 7 6 42, 60। अब इन सबको ऐड कर लीजिए,
ऐड करेंगे 12 और 6 18, 180 ये हो गए 180 और 70 कितने हो जाएंगे 180 200 250 250 और 168 ये वाले 168 जोड़ लो 8 6 5 11 और 3 और एक 418। ठीक है, आपका यही ऑप्शन देखो सही हो गया। उसके पास 2 टॉफ़ियाँ बची और थी तो पैकेट में शुरुआत की पूछी है, 420 आपका यही ऑप्शन का यही। 2 टॉफ़ियाँ बची हों 418 हम बांट चुके हैं तो 2 ही तो बचेंगे 420 में तो यही आपका ऑप्शन था, 4th ऑप्शन सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में कितने आते हैं 12 अंडे। उसमें अंडों के 9 ट्रे में रखा गया है, 9 ट्रे में रखा गया है और उसके पास 5 अंडे बचे हैं। जब 9 ट्रे में रखा जाएगा तो 12 में 108 तो उसके हो गए और 5 अंडे बचे हैं, 5 अंडे बचे। अभी उसके पास कितनी आवश्यकता होगी कि 10वीं ट्रे भर जाए आपकी। तो 10वीं ट्रे तभी तो भरेगी जब 5 अंडे जी बचे हैं, 5 जी एक्स्ट्रा अगर कर ले 5 एक में 12 भरे जाते हैं तो 12 में से जब 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 7 बचेंगे। तो 7 और होने चाहिए, यही आपका 7 वाला आंसर हो जाएगा। तभी आपकी 12वीं ट्रे भर जाएगी आपकी, यही सही है आपका। ना समझ आए तो बता देना आप लोग कमेंट में, दोबारा आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 35। सप्ताह एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई और 2000 के 5 नोट, तो 2000 के देख लीजिए 5 नोट, 2000 के 5 नोट करेंगे कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। और देख ली 500 के 4 नोट, 500 के 4 नोट कितने हो जाएंगे 2000। और 100 रुपये के 9 नोट हुए, 100 रुपये के 9 नोट कितने हो जाएंगे 900। 100 रुपये के 9 नोट, उसी रुपये कितने का मालूम हुआ कि 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला है। एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी 520। तो देख लीजिए आप लोग, तो देख लीजिए 1000 ये 1000 2000 ये 12,900 हो गए आपको 12,900। उसने क्या कहा, उसने जब गिना है तो इसने जब गिना है तो 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला, तो 2000 का एक नोट कम मिला और 100 का एक नोट कम मिला। 100 का इन दोनों को ऐड कर दी कितने हो गए 2100। तो 2100 इसमें करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से 100 ऐड कर 2100 में जोड़ लीजिए 12,900 में 2100 ऐड कर दीजिए आप। 0 0 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5 1 15,000 आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसने 15,000 भरे थे, उसने गिनने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो उसने गिने तब इतने निकले, उसे एक 2000 का नोट कम निकला। 15,000 में जब 2000 का नोट कम निकलेगा तो कितने हो जाएंगे 13,000। और 13,000 में जब एक और 100 का नोट जो बोल रहा है 100 का नोट और कम मिला तो 12,900। तो हमने कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं, अपने उस 15,000 किए थे, उसने 15,000 भरे थे। गिनने में कभी कभार एक नोट चिपक जाता है तो इस वजह से गिनने में प्रॉब्लम हो गई। सीटेड बेस है आपको, सीटेड आपको बस ये देखता है तुम कितना कर सकते हो। सीटेड ये नहीं कोई वैसा मैथ नहीं आता जी, बेसिक आपको समझ वाले क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा तो समझ बनानी पड़ेगी अपनी। अन्नू एक मिठाई की दुकान में 2 किलोग्राम 500, अन्नू एक मिठाई की दुकान पर 2 किलो और 500 ग्राम, मतलब 2 किलो 500 ग्राम को कितना लेंगे 2000। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000, तो 2 किलोग्राम में कितना हो जाएंगे 2000 और प्लस 500 ग्राम तो कितना हो जाएगा 2500 ग्राम। तो हम आपको जो सीधे सीधे लिखते चले गए 3 किलोग्राम और 250 को क्या लिखेंगे 3250 ग्राम। आगे देखो 4 किलोग्राम रसगुल्ले लाती है तो 4 किलो को 4000 लिख देंगे, जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, सारी मिठाइयों को डिब्बे में भरती है जिसकी अधिकतम
अब देखिए ऐड कर लीजिए 0 5 5 2 7 और 4 3 7 2 9 9 किलो 750 ग्राम उसके पास मिठाई हो गई। और उसने भरने कितनी है 750 ग्राम के डिब्बे में पैक करनी है। तो 750 ग्राम के डिब्बे में जब पैक करेंगे तो देखो 750 ग्राम एक ये है, एक डिब्बा तो आपका यहाँ बन गया। अब आपके पास कितना बचा 9,000 बचा। अब 9,000 मतलब 1 किलोग्राम में अब कितने 9 किलो बचे हैं। 9 किलो में अब देख ली 1 किलो में आपको 9,000 ग्राम मान लो या 9 किलो। तो 9 किलो में 1 किलो में आपको कितने 750 ग्राम कितना होगा एक ही तो होगा, फिर आपको 250 ग्राम बचेगा। तो ऐसे ही देख लीजिए 9 तो जी आपके पूरे क्लियर हो गए। 9 किलो में 750 वाले तो आराम से निकल आएंगे। 250 ग्राम आपको मिठाई बचेगी। 1 किलो में जैसे हम 750 ग्राम निकालेंगे तो 250 ग्राम तो बचेगी, लेकिन एक डिब्बा तो पैक हो जाएगा आपका, एक डिब्बा पैक हो जाएगा आपका। तो ऐसे 9 डिब्बे में तो 9 किलो में तो 9 डिब्बे तो सीधे सीधे 750 ग्राम के पैक हो जाएंगे। 250 ग्राम बचा है। अब वो 250 ग्राम जब 250 ग्राम जो बचा है वो 3 डिब्बे में कितना हो जाएगा 25 या 75। 3 डिब्बे में एक डिब्बा बन जाता है। तो ऐसे 9 डिब्बे हैं, 9 डिब्बे में कितने बनेंगे 3 जी बन जाएंगे आपको। 9 3 कितने हो गए 12, 12 और एक जो 750 वाला, तो आपके 13 डिब्बे टोटल हो गए। एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 1 मिनट दे रखा है और 75 सेकेंड। अब देखो सब संख्या आपकी कितने सेकेंड में है और यहाँ आपको 1 मिनट में दे रखा है। 1 मिनट को हम सीधे 60 सेकेंड में, क्योंकि सब संख्या सेकेंड में है तो इसके भी 60 सेकेंड लिखेंगे। तो अब देख लीजिए एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना है 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 60 सेकेंड और 75 सेकेंड। देख लीजिए 2 से काटिए 15 बार, 45 ऐसे ही, ये 30 बार कटेगा, ये 75 ऐसे ही। अब फिर 2 से काट लीजिए 15 ऐसे ही, 45 भी ऐसे ही, ये 15 हो जाएगा और ये 75 ऐसे ही। अब 3 से काट लीजिए 30 पे 15, 3 गुण 3 30 पे 15, 30 पे 15 कॉमा 3 1 3 दूनी 6, 30 पे 15। अब 3 से फिर काट लो 5 ऐसे ही, 30 पे 15 5 ऐसे ही, 25 ऐसे ही। 5 से कटेगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 25। फिर एक बार ये 5 से कटेगा आपका। तो देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 गुणे 5 करें कितना हो जाए 5 छः 30, 5 तिया 15, 15 3 18, 180, 180 गुणे 5 करें कितना हो जाएगा 5 0 0, 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 1 5 5 4 9, 900 सेकेंड आपके हो गए टोटल। अब 900 सेकेंड को मिनट में बदलें कितने हो जाएंगे 900 सेकेंड को हम मिनट में बदलें, वो सेकेंड मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट गए, 6 से कितनी बार कटेगा 90 15 बार। तो 15 मिनट इसमें ऐड कर देंगे। दोपहर में 1 बजे बजती हैं, ये सभी एक साथ बजती हैं तो दोपहर के 1:15 पे बजती हैं। जब इसमें 15 मिनट और ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी दोपहर के 1:50 पे तीनों फिर दोबारा एक साथ बजेंगे, ये चारों घंटियाँ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 इंच 3 इंच और 3 इंच हो तो 3.5 मीटर ऊंचाई दीवार पहुंची है। तो देखिए इसकी तो ईंटों बनाने में ऊंची देखो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई तो 6 इंच है, चौड़ाई आपकी 3 इंच और ऊंचाई आपकी कितनी होगी 3 इंच। तो ऊंचाई देख लीजिए तो 1 इंच बराबर होता है आपका 0.0254 मीटर। कितना होता है 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर होता है। तो 3 इंच बराबर देख लीजिए, 3 इंच बराबर आपका हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 12, इस पे 15 और 1 16, 3 6 और 1 7,
3 बराबर हो जाएगी 0.076। तो कितनी ऊंची दीवार पहुंची है? 3.5 मीटर ऊंची दीवार पहुंची है। तो 3.5 मीटर ऊंची दीवार पहुंची है, तो 3.5 में हम कितने मीटर से भाग कर देंगे? 0.0762 से। अब देखो यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो नीचे 1 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, एक नीचे दशमलव बढ़ाएंगे कितनी? 4 जीरो बढ़ेंगे। 4 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4, 1 से 1 कट गई, कितना आ जाएगा? 35 बटे 0.765। जीरो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने कटेगा? 7 से काट के देख लीजिए। 7 एकम 7, 7 पर 6 में जाएगा नहीं, 0.7 में लमसम 9 की लपेट में जाएगा। 7 में 63, 7 पर 35 डबल 0। अब फिर देखो 9 से 5000 को कितने से भाग करेंगे? 109 से कितनी बार जाएगा? 109 3 से काट के 109 से कर दे 5000 भाग करेंगे कि नहीं? 109 5 बार करेंगे तो कितना? 500 से ज़्यादा होगा। 500 और 9 अपना 45, 545 होगा। 545 तो आपको कितने बार करेंगे? 4 बार करेंगे आपको। 4 बार कितने हो जाएगा? 109 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 4 ने 36, 436 हो रहा है। कितने बचे? 500 में से 436 जाएंगे, 44 बचेंगे। फिर एक ये जीरो डाल देंगे। फिर कितनी बार फिर जाएगा आपका? फिर 4 बार जाएगा। चालीस नहीं बचेगी, 54 बचेगा। 54 बचेगा तो कितनी बार जाएगा? 5 10 पना 50, 9 45, 5 बार जाएगा आपका। 45 5 बार जाएगा, कितना हो गया? 100 पंचे 500, 9 पना 45, कैसी 45 समथिंग जा रहा है। तो कितना ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39। 3 जुलाई 2021 को एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है जो इस प्रकार है। देख लीजिए 3 जुलाई 2021 पे एक पैकेट 3 जुलाई 2021 को एक पैकेट पर फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है। पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021 है। पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिन की उपयोगी 180 दिन तक वो 180 दिन मतलब 6 माह तक वो पैक कर सकती है। और तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? देख लीजिए कौन सा कथन सही है। उसे पैक फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान खराब होने की तारीख गुजर चुकी है। 10 जनवरी 2021 तारीख लिखी थी उस पर, उसने कब पड़ा? 3 जुलाई को। 3 जुलाई 2021 को। तो कितने 3 जुलाई कितने दिन बच रहे हैं आपको? 7 दिन बच रहे हैं। 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। कितने? 10 जुलाई को एक्सपायर होगा। 10 जुलाई 2021 को ये एक्सपायर होगा। तो क्या है? देख उस पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि तारीख खराब हो चुकी। खराब तो अभी तारीख निकली नहीं है क्योंकि पैकेट लगभग 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। पैकेट का इस्तेमाल लगभग 1 सप्ताह तक कर सकती है। यही आपका आंसर सही होगा क्योंकि 7 दिन बचे हैं ये, तो 1 सप्ताह तक उपयोग कर सकती है। वह अभी महीने का इंतज़ार कर सकती है क्योंकि 180 दिन बाद ख़राब हो जाता है। ठीक है ये भी, लेकिन 180 दिन ख़राब हो सके अब इंतज़ार क्यों करेगी ज़्यादा? पैकेट 10 जून 2021 को ख़राब हो चुका है, 10 जून को नहीं ख़राब होगा। ये तो गलत है आपका। यही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये भी आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। भाषा पर आधारित क्वेश्चन। अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है, जिसमें एक माचिस है, एक क्या है, माचिस है, एक बॉल है, एक किताब है और एक स्टील का गिलास है और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कोने हों। तो सबसे ज़्यादा गिलास में तो कोने ज़्यादा होंगे नहीं ना, रस्सी तो सीधी एकदम ऐसी हो जाएगी, रस्सी में भी, बॉल भी आपकी गोल है तो बॉल में ज़्यादा नहीं होंगे। तो एक तो आपकी किताब बची और माचिस, दोनों ज़्यादा कोने ऐसे होंगे। वो तरीके करेंगे तो क्या हो, माचिस और किताब वाला ही कोई ऑप्शन है, माचिस और किताब का। जी आपका थर्ड ऑप्शन माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के किनारे सतह और दोनों के आधार एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? देखो 3 से बनी होती तो अंतर्भुज कहते हैं। अब 3 या 3 से अधिक बनी हुई है तो 3 से, फिर तो आप बहुभुज कह सकते हैं। 3 से अधिक, जब 3 से अधिक बनेगी तो आप बहुत ही उसे कह रहे हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक शहर का तापमान रात 9 बजे कितना है? 23.5 डिग्री और प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 नीचे गिर जाता है। कितने समय पश्चात तापमान 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? देख लीजिए, 23.5 डिग्री में से 17.2 घटा लीजिए, 3.6 यहाँ से यहाँ 13 में तो 7 के कितने बचेंगे? 6। तो आपका टेम्परेचर में अंतर कितना हुआ? डिफरेंट आपको 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ है। और प्रति डिग्री कितने, प्रत्येक घंटे में कितना घटता है? 0.7 तो घटा दीजिए, 6.3 से भाग करें तो 0.7 डिग्री से क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 9 घंटे में आपका तापमान इतना घटा है। तो रात के 9 बजे इतना था, तो कितने समय पर इतना तापमान होगा? तो इसमें से 9 घंटे ऐड कर दो। 9 बजे के बाद प्लस 9 घंटे कर देंगे तो कितने बचेंगे? 9 के बाद 9 ऐड करेंगे तो आपको सुबह 9 + 9 18 हो जाएंगे। 18 को क्या लिखेंगे? 6 बज जाएंगे कि नहीं? तो 6 बज जाएंगे मॉर्निंग के, सुबह 6 बजे। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। जब आप अपना पहला ऑर्डर करते हो तो कंट्री डिलाइट उसके साथ ये। क्वेश्चन नंबर 43। दिए गए अंकों में माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी आपके लिए क्वेश्चन है। माध्य तो देखिए, माध्य निकालने, माध्य बराबर आपका होता है जितनी भी संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो देख लीजिए, 15 + 8 + 13 + 1 + 23 + 15 + 20 + 1 बटे कितनी होगी? 8 संख्या है। तो 8 से भाग कर देंगे। अब इन्हें जोड़ के कितने हो रहा है? देखो, 15 15 30 30 और 20 50 50 8 और 2 ये 60 हो जाएंगे। 10 कट करके 60 और 60 के बाद 23 जोड़ेंगे, 70 80 83 हो गए। 83 में 13 जोड़ो, कितने हो गए? 83 10 93 93 और 3 96 आपका हो गया। 96 बटे 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आपका माध्य आ जाएगा। माध्य बराबर आपका हो गया 12। अब उसने क्या पूछी? माध्यिका कैसे निकालेंगे? ये आपने कर लिया। माध्यिका के लिए हटा देंगे, समझाने के लिए हटा देंगे, देख लेना समझ तो गई है। माध्यिका देख लीजिए, माध्य आपका कितना आया? तो माध्य आपका 12 आया। अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया। माध्यिका देख लीजिए। माध्यिका के लिए सूत्र होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका जब निकालते तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटे से 1 + 1, फिर 1 से बड़ी कौन संख्या है? 8 15 15
15 नहीं 13 और है जी, पहले 13 15 प्लस 15 प्लस 23 23 में 20 होगी, 20 प्लस 23 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या होगी। ठीक है, तो मध्यका के लिए क्या करेंगे, 8 संख्या है तो 4 इधर से हो गई 4 इधर से, तो मध्यका के लिए बीच की होती है, तो बीच में कॉमन कोई आया नहीं तो 2 संख्या जी ले लेंगे, 13 प्लस 15 बटे 2 कितना हो जाएगा, 13 15 13 दूनी 26 26 और 2 28 बटे 2, आपकी मध्यका निकल के आएगी 14। तो क्या ले रखा है ऑप्शन देख लीजिए, माध्य माध्यका से अधिक है, माध्य आपका 12 है, माध्यका 14 है, तो अधिक तो है नहीं, ये कम है। माध्यका माध्य से अधिक है, माध्य 12 है और माध्यका 14 है, यही आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि माध्यका है माध्य से अधिक है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार समतियों के कोण होंगे, घुमावदार समतियों के कोण होंगे, तो आपका ये घुमावदार समतिय कैसे त्रिभुज बनेगा, इसके घुमावदार पे किसी भी घुमाव, जैसे यहाँ 120 होगा तो यहाँ 240 ऐसे करके हो जाएगा, तो घुमावदार के लिए आपका थर्ड ऑप्शन ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, 45 देख लीजिए, देखो 1 4 9 संख्या है, देखो 1 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो यहाँ कितने 5 का वर्ग आ जाएगा, 25 आएगा। तो ये आपके ऑप्शन तो दोनों खत्म हो गए, 25 ये तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा, तो देख लीजिए लास्ट में ए बी सी डी, तो ए आएगा लास्ट में ये किस में है, सी में है ना, यही आपका ऑप्शन सही हो गया। फिर भी और चेक करना चाहते हो तो देख लीजिए, जेड किया पहले क्या आया, वाई माइनस बन करके माइनस बन के फिर और माइनस जेड से डब्ल्यू किया, माइनस बन यहाँ फिर होगा पी आएगा, ऑप्शन यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका आएगा 25 बी और बी। और तो सब पास आधारित क्वेश्चन है, वो हमारे सर साइकोलॉजी वाले सर कराएंगे तब सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।